हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी और अच्छी खासी हुई होगी। चलिए, ज़्यादा व्यस्तता के कारण 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, है ना, क्योंकि काम भी बीच बीच में बहुत आते रहते हैं तो टाइम का भी अभाव हो जाता है। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिहार एसएससी के लिए ये सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जिनसे अधिक मात्रा में मास लेवल पर क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से मैथमेटिक्स और रीजनिंग के टॉपिक्स को बताएंगे। देखिए, टोटल टॉपिक पर ध्यान नहीं देना है, जिनसे अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है। ऐसे इंडिविजुअली एक बार सभी टॉपिक पर देख लेना है, लेकिन जिनसे अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि टाइम भी कम है, आपको पता है कि एडिट का भी टाइम दे दिया है। जैसे ही एडिट का टाइम खत्म होगा उसके बाद आयोग जो है एग्जाम लेने का प्रोसेस आगे कर देगा, है ना। तो ये नहीं कह सकते कि कम एग्जाम लेगा, है ना। तो आपको लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, जी जान लगा देना है, कंटिन्यू रखना है। क्योंकि आप जानते हैं कि सफलता ही अंतिम आपका ये है, लक्ष्य है। ध्यान देना है, सफलता ही अंतिम लक्ष्य है। तो लक्ष्य को पाने के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत जम के करना है। सफलता को पाने के लिए आपको मेहनत करना ही करना है। हम समय न गवा करके वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अच्छे से इन टॉपिक्स को माइंड में सेटअप कर लेना है और आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे टॉपिक्स पर या मैक्सिमम टॉपिक्स पर आपका कवर हो गया होगा, है ना। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जिन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और जिनसे ऑल ओवर अधिक से अधिक क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, पहला जैसे मैथ में पहला टॉपिक है नंबर, ये प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ठीक है, एक बार इसको बताने के पहले हम बता देते हैं कि जैसे आयोग जो है 150 क्वेश्चन पूछता है तो इसमें 50 करके फिर 25 फिर 25 फिर 50 पूछता है। तो 50 आपका ये रीजनिंग का हो गया, ये 25 मैथमेटिक्स का हो गया, 25 आपका साइंस का हो गया, ये 25 जो है जीके और करंट अफेयर्स का हो गया। इसके पहले भी हम वीडियो में ये चीज जो है डिवाइड करके बताया था। तो आपके पास ये चारों मिला करके रीजनिंग, मैथ और साइंस ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इन पर आपका पकड़ पूरा होना चाहिए क्योंकि ये लिमिटेड टॉपिक है, इनको आप आसानी से कैचअप कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग जीके और करंट अफेयर्स का कोई सीमा नहीं है ना। इस पर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एफर्ट लगा करके भी इस पर पूरा कवर नहीं कर पा सकते हैं। ठीक है, तो इस पर भी मेहनत करना है, लेकिन इन चीज को सबसे पहले कवर कर लेना है ये 100 प्रश्नों पर, है ना। तो इसमें 25 नंबर वाले मैथमेटिक्स पर हम ध्यान देंगे। पहला आपका है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, मतलब जो है संख्याओं पर आधारित सवाल। इनसे तो समझिए कि बिहार एसएससी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। संख्याओं पर आधारित तरह तरह के क्वेश्चन संख्याओं के पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण, जैसे जिसमें बोर्ड मास वगैरह सब आ जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो इस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद है एचसीएफ और एलसीएम, आप जानते ही हैं। उसके बाद है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, मतलब जो है कि वर्गमूल और घनमूल पर ध्यान देना है। जब वर्गमूल घनमूल की बात आ गई तो ऐसे ही वर्ग और घन कंफर्म हो गया। आगे है एवरेज से भी सवाल पूछे जाते हैं अच्छे खासे। एज प्रॉब्लम से भी सवाल बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं आयोग द्वारा। तो ये हो गया एज प्रॉब्लम, मतलब आयु से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। पावर और इंडेक्स, मतलब घात घातांक वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। उसके बाद परसेंटेज से भी क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये बिहार एसएससी का बहुत ही प्यारा टॉपिक है, समझिए उसका परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस भी बहुत ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्क एंड टाइम बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है, एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। वर्क एंड टाइम और डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछ लेता है एक आध क्वेश्चन। एलिगेशन एंड मिक्सचर, मतलब जो है मिश्रण से संबंधित सवाल भी पूछ लेता है वो, है ना। तो ये एलिगेशन मिक्सचर हो गया। फिर एएसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर भी पूरा फोकस करना है। आगे देखिएगा अलजेब्रा है। अलजेब्रा से भी सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। फॉर्मेट वाले सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ट्रायंगल के बारे में जानना है, ट्रायंगल और उसके जितने भी ये है प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। फिर क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज और इसके ये गुण धर्म के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है।
सर्किल के बारे में भी जानना है, उसी तरह वृत्त के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत हार्ड सवाल नहीं पूछता है ना। अगर आपके पास अगर इसका बेसिक नॉलेज है, 10th क्लास के लेवल का नॉलेज आपके पास है, तो बस ये काम चल जाएगा। डेसिमल एंड फ्रैक्शन याद रखना है, दशमलव और भिन्न से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं अच्छे खासे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है। एक आध नंबर के क्वेश्चन इसे जरूर पूछ लेता है। स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन कभी कभार जरूर पूछ लेता है ना। तो आपको मिला जुला करके मैथ्स में जो है यही टॉपिक पढ़ने हैं, आप इस पर अच्छे से फोकस करिएगा, है ना। अब हम जानेंगे रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर कैसे हम फोकस करें। अब रीजनिंग के टॉपिक्स को देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि बीएसएससी में 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं, तो वहीं 50 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स है सब इंपॉर्टेंट है और सब पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। हम पहले चर्चा कर लेंगे कौन कौन टॉपिक्स है, किस पर मैक्सिमम ध्यान देना है ना, किस पर कम ध्यान देना है। अब देखिए रीजनिंग दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉन वर्बल होता है और एक आपका वर्बल होता है। याद रखना ये वर्बल होता है। नॉन वर्बल का मतलब हो गया कि इसमें फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ये फिगरेटिव क्वेश्चन रहेंगे। वर्बल का मतलब होता है कि फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इसमें कैलकुलेशन वगैरह ये सब करना होता है, ठीक है। तो ये वर्बल टॉपिक्स हैं रीजनिंग के और ये नॉन वर्बल टॉपिक्स है। नॉन वर्बल भी बड़ी फेमस टॉपिक्स हैं जिनसे खूब पूछा जाता है क्वेश्चन बिहार एसएससी में, ठीक है। अब देखिए क्या है, पहला टॉपिक है वाटर एंड मिरर इमेज। पहला टॉपिक है वाटर एंड मिरर इमेज, मतलब जो है कि जल और दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। कोई फिगर दे देगा, कहेंगे बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे होगा, इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक हो गया मतलब प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन। दूसरा है कि पेपर फोल्डिंग से संबंधित, पेपर को मोड़ने से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि ये पेपर है, उस पर कोई डिजाइनिंग कर देगा, कहेंगे जब इसको मोड़ेंगे तो ये किस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पेपर फोल्डिंग हो गया। उसके बाद मिसिंग फिगर से भी संबंधित सवाल पूछता है। बहुत सारे, मान लीजिए कि इस तरह एक दे देगा, चार भाग बांट देगा, यहाँ कोई फिगर रहेगा, यहाँ फिगर रहेगा, यहाँ डैश देगा, बताइए यहाँ पर कौन सा फिगर ऐसा होना चाहिए। तो ये मिसिंग फिगर। उसी तरह कंप्लीट द फिगर को कंप्लीट करने वाला कि इस तरह खाली जगह छोड़ देगा, बताइए निम्न में से कौन सा फिगर इस पूरी आकृति को पूरा करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट द फिगर। फिर पेपर कटिंग से संबंधित भी सवाल पूछा जाता है। मोटा मोटी पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सीरीज ऑफ फिगर्स का भी सीरीज होता है। मान लीजिए कि 4-5 फिगर एक लाइन से दे देगा, ठीक है। मान लीजिए कोई फिगर ए दे दिया, बी दे दिया, सी, अगर बताइए इसके बाद किस प्रकार फिगर बनेगा, तो ये फिगर हो गया। तो सीरीज ऑफ फिगर्स हो गया। फिगर्स फॉर्मेशन, फिगर बनाने से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लेता है। मान लीजिए कि फिगर दे देगा, मान लीजिए यहाँ वृत्त दे दिया और यहाँ पर ऐसे यहाँ कर दिया, ये जगह छोड़ देता है, बताइए यहाँ पर कैसे बनेगा, है ना। तो ये फिगर फॉर्मेशन हो गया। एनालॉजी टेस्ट फिगर में भी होता है कि दे देगा 3-4 दे देगा, बताइए कि इसमें कौन कौन सदृश है या कौन सबसे भिन्न है, ठीक है। तो ये एनालॉजी टेस्ट होता है। तो ये आपका नॉन वर्बल के टॉपिक्स हो गए। वर्बल के टॉपिक्स को आप अच्छे से देख सकते हैं कौन कौन से। एनालॉजी टेस्ट इसमें भी होता है, सदृशता। जैसे मान लीजिए कि अगर कहा कि भारत अनुपात नई दिल्ली, उसी तरफ समानुपात चीन अनुपात डैश। तो आप देखिए जैसे भारत का संबंध नई दिल्ली से है तो चीन के संबंध किससे होगा, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली इसकी राजधानी है, उसी तरह चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। तो इससे संबंधित सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। फिर क्लासिफिकेशन से संबंधित सवाल, मतलब वर्ग समूह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ग दे देगा, कहेगा बताइए इनमें से कौन भिन्न है या कौन तीन एक जैसा है, ठीक। क्लासिफिकेशन हो गया। कोडिंग डिकोडिंग आप जानते ही हैं। फिर अल्फाबेट टेस्ट होता है, ABCD तक जो है उस पर आधारित सवाल बहुत सारे आते हैं, ये जानते ही हूँ। वर्ड फॉर्मेशन से संबंधित, शब्द निर्माण से संबंधित, मान लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड है, बताइए फॉर्मेशन से कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा से संबंधित सवाल। उसी तरह रैंकिंग टेस्ट, क्रम वाला सवाल, जैसे मान लीजिए कि बाएं से कितना स्थान होगा, दाएं से कितने नंबर पर होगा, ऊपर से कितने नंबर पर होगा, नीचे से कितने नंबर पर होगा, ये रैंकिंग टेस्ट हो गया।
सीटिंग अरेंजमेंट में भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जब क्वेश्चन पूछता है तो एक क्वेश्चन सिंगल नहीं देता है, 2-3 क्वेश्चन इसके साथ मिला करके देता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी सवाल पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब कहेगा कि प्लस को माइनस कहा जाता है, माइनस को जो है प्लस कहा जाता है, उसके बाद गुना को भाग कहा जाता है, तो इसका मान क्या था ज्ञात करिए। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। उसकी तरह लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हो गया, शब्दों का मतलब तार्किक क्रम। तो शब्दों का तार्किक क्रम, जैसे मान लीजिए कि पुलिस हो गया, मर्डर हो गया, उसके बाद अस्पताल हो गया, तो इसको कैसे कैसे हम सजाएंगे, इस तरह को हम कहते हैं मतलब लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स कहते हैं। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। फिर एज प्रॉब्लम, आयु से संबंधित सवाल, खैर ये मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ लेते हैं, सेम प्रॉब्लम आता है, एज प्रॉब्लम, ठीक है। पजल टेस्ट से भी सवाल आते हैं, पहेली से संबंधित सवाल आता है। डाइस, पासा से संबंधित सवाल खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। 2-3 फिगर दे देगा पासा का, कहेगा बताइए 4 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, तो ये डाइस हो गया। उसके बाद काउंटिंग फिगर से संबंधित फिगर काउंट करने के लिए भी क्वेश्चन दे देता है। जैसे आप सेट प्रैक्टिस बनाते होंगे या टेस्ट सीरीज देते होंगे तो उसमें इस तरह के सवाल आते होंगे जरूर। सिलोजिज्म भी देता है। देखिए आजकल जो ये क्वेश्चन पूछने लगा है सिलोजिज्म संबंधित, पहले नहीं पूछता था, कथन और निष्कर्ष, इससे भी एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो रीजनिंग की ये टोटल टॉपिक्स है, यहाँ पर ही मतलब ये मोटा मोटी 16 टॉपिक है, यहाँ भी 8 टॉपिक है, मिलाकर के 24 टॉपिक्स है। इन पर आपको मोटा मोटी सब पर ध्यान देना होगा। देखिए ये सब कब अच्छे होंगे, केवल आप एक बार पढ़ लीजिएगा छोड़ दीजिएगा नहीं होगा। इसके लिए क्या है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि डे टू डे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सेट प्रैक्टिस करना है या टेस्ट सीरीज लगाना है। और यही सफलता का एक मूल मंत्र है। जब सेट प्रैक्टिस बनाइएगा डे टू डे, जब जाकर के एग्जामिनेशन में हॉल में बैठिएगा तो वही सीक्वेंस आप में रहेगा और अच्छे से आप स्कोरिंग कर पाइएगा। और आपको बता दें कि बिहार एसएससी का जो पैटर्न है इंटर लेवल बहाली की, उसमें पीटी और मेंस लगभग एक ही हिसाब का होता है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। जिस तरह पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह लगभग जो है मेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो एक साथ आपकी तैयारी अच्छी खासी हो सकती है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, ध्यान देते हैं। क्योंकि जानते हैं कि फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा गिरी हुई है, 25 लाख, बहाली है 12,199। तो आप मिला सकते हैं कि फाइट बहुत ज्यादा है, फिर भी आपको इतना फॉर्म देख करके, इतना एप्लीकेशन देख करके डरना नहीं है, मन से मेहनत करना है ना। कंटिन्यूटी अगर आप में रहेगी तो अंततः आप अंतिम रूप से चयन हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरी वीडियो जरूर आपको हेल्प करेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।